तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 10 को कवर करने वाले हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे व्यूज काफी ज्यादा डाउन जा रहे हैं और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो उसको शेयर करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 9 को नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लो। बाकी सीजन 3 के एपिसोड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम उन्हें मेरी प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। अब तक हम लोगों ने देखा जिन्हों ने एसरेन गेट को खत्म कर दिया होता है, इस बात की खबर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल जाती है। सोशल मीडिया पे सभी लोग जिन्हों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यूएस में एक इंसिडेंट होता है। क्रिस्टोफर रेड जो कि एक नेशनल लेवल का हंटर है, उसको 3 मोनार्क्स मिलकर मार देते हैं। लेकिन फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को ये लगता है कि ये सब जिन्हों के डैड ने किया है, तो वो आने वाली नेक्स्ट इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में उनको एक किलर घोषित करने वाले होते हैं। जिन्हों को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आने वाली नेक्स्ट इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में कोरिया से आर्जन गिल्ड को चुना गया होता है। इस बात की खबर जब थॉमस आंद्रे को चलती है तो वो हवांग डोंगसो को धमकी देते हुए कहता है, जिन्हों से पंगा मत लेना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम काफी सारी कंट्रीज के फ्लैग्स को देखते हैं। जिन हंटर्स को इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया होता है वो सभी यूएस में आ चुके होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर काफी सारी रिपोर्टर्स एक हंटर की फोटो खींच रहे होते हैं। इस हंटर का नाम है लियोनार्ड नियरमैन, इसको हम आर्ट करके बोलेंगे और ये बंदा जर्मनी का है जो कि रिचर्ड गिल्ड की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया है। लियोनार्ड कहता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं? इसके साथ वाला बंदा कहता है, आजकल जिस साउथ कोरिया हंटर के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं वो आज यहाँ पर आया है, इसी वजह से ये सभी रिपोर्टर्स उसके लिए खड़े हैं। और ये देखो, शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर। तभी लियोनार्ड कहता है कि कैसा रहेगा कि हमसे मिलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। एक पावरफुल हंटर से बातचीत बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लियोनार्ड यहाँ पर जिन्हों से मिलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी इसका बॉडीगार्ड कहता है, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? लियोनार्ड कहता है, क्या तुमने वो देखा नहीं? इसका बॉडीगार्ड कहता है, आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो? लियोनार्ड कहता है, वो अपने शेडोज को किसी और डायमेंशन से समन नहीं करता है, वो अपने साथ इन शेडोज को लेकर चलता है। इतनी बड़ी आर्मी से वो यूएसए के खिलाफ एक वॉर का ऐलान कर सकता है। इसके बाद हम जिनो पे आते हैं जो कि कहता है, सर क्या आप यहाँ पे किसी को जानते हो? जिनो कहते हैं, नहीं, लेकिन पता नहीं वो फॉरेनर मुझे क्यों घूर कर देख रहा है। जिनो यहाँ पर कहता है कि आप पूरी दुनिया में पूरे न्यूज चैनल पे छाए हुए हो तो आपके काफी ज्यादा फैंस भी बढ़ चुके हैं। यार क्या बोल रहा है, एक ऐसे रैंक का हंटर दूसरे ऐसे रैंक हंटर का फैन कैसे हो सकता है? वेल मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं जिनो की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद जिनो कहता है, सर लगता है कि शायद से उनको आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन एक सेकंड मिस्टर वू, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिनचुल बेचारा यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर संग जिन्मू का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। जिसे सुनने के बाद जिनो यहाँ पर जिनचुल के मजे लेने लगता है। जिनो कहता है, आपने क्या कहा? मैंने सुना नहीं। जिनचुल कहता है, मैं उसका बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। एक बॉडीगार्ड किसके लिए? इसके बाद जिनवू कहता है कि लगता है कि वो लोग हमारे वेलकम के लिए आ गए हैं। हम देखते हैं मिस्टर व्हाइट यहाँ पर आ चुके होते हैं और कहते हैं, मिस्टर संग हम लोग यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जिनवू कहते हैं, मिस्टर व्हाइट मुझे लगा कि आप लोगों ने फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की एशियन ब्रांच को चेंज कर दिया। मिस्टर व्हाइट कहते हैं, हाँ हम लोगों ने वो हाल ही में किया है और मैं आपसे आपका कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूँ और आपकी बाकी की पार्टी होटल में होने वाली है तो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। जिनवू यहाँ पर जिनो कहता है, तुम मिस्टर जिनचुल के साथ चले जाओ और यहाँ पर एक बॉडीगार्ड जिनो को लेकर जा रहा होता है। इसके बाद मिस्टर व्हाइट कहते हैं, मिस्टर संग क्या अब आप हमारे साथ चल सकते हो? जिनो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या ये मेरे फादर के बारे में है? इसके बाद मिस्टर व्हाइट थोड़ा घबराते हुए कहते हैं, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला और मैंने फेडरल ब्यूरो से भी आपके ओपिनियन को क्लियर कर दिया है। जिनो यहाँ पर कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है? मिस्टर व्हाइट कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो टॉप सीक्रेट है। इसके बाद ये लोग कार में कहीं जाने लगते हैं। जिनो पूछता है, आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं? मिस्टर व्हाइट बताते हैं, हम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के हेडक्वार्टर पे जा रहे हैं। अगर मैं आपसे ऑनेस्टी के साथ बोलूं तो हम अभी काफी ज्यादा इमरजेंसी में हैं। अमेरिकन मिलिट्री का एक काफी बड़ा हिस्सा क्रिस्टोफर रेड की ताकत पर डिपेंड करता था, लेकिन अब वो मर चुका है तो हम एक नई रेइंफोर्समेंट की तलाश में हैं। चीजें अभी के लिए काफी ज्यादा शांत है क्योंकि अभी तक हमने उसकी डेथ को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन जल्दी हमें किसी ऐसे हंटर को ढूंढना पड़ेगा जो कि उसकी जगह को ले सके। जिनको कहता है, क्या मैं उन कैंडिडेट्स में से एक हूँ? मिस्टर व्हाइट यहाँ पर अपनी गर्दन हिला के यस कहते हैं। इसके बाद व्हाइट किसी सीक्रेट फाइल को जिनको को दिखाने लगता है। जैसा कि तुम जानते हो, एक रूइन स्टोन की वैल्यू उस बीस्ट की ताकत पर डिपेंड करती है जिससे कि तुमने उसे कलेक्ट किया है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भयंकर इवेंट, एक ऐसी रेड जिसको कि हर कोई अपनी मेमोरी से इरेज करना चाहता है, तो ड्रैगन कामिश। हम लोग यहाँ पर अभी एक सही इंसान की तलाश में हैं। ये रूइन स्टोन उस ड्रैगन की बॉडी से निकाला गया है। तो आखिर तुम हमारे इस न्यू ऑफर के बारे में क्या सोचते हो? जिन्हों कहते हैं, वो फोटो थोड़ा पीछे जाओ, मैं यहाँ पर पिछली फोटो को एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ। मिस्टर व्हाइट कहते हैं, क्या तुम कामिश के कॉप्स वाली फोटो की बात कर रहे हो? जिन्हों कहता है, क्या अभी तक यूएस ने कामिश के कॉप्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है? इसके बाद जिन्हों कहते हैं, आखिर तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है? चलो पहले वहाँ चलते हैं, ब्यूरो के लिए अभी हमारे पास काफी समय है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ ज्यादा मांगा है। तभी मिस्टर व्हाइट कहते हैं, मिस्टर संग मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं कि इन कॉप्स को कहाँ रखा गया है। मैं सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ जितना कि मेरे सुपीरियर ने मुझे देखने के लिए अलाउ किया है। लेकिन तभी मिस्टर व्हाइट घबराते हुए कहते हैं, लेकिन मैं इस बात से श्योर हूँ कि वो लोग काफी ज्यादा खुश होंगे कि आपने उनसे एक रिक्वेस्ट करी है कि आप यहाँ पर कुछ समय वेट कर सकते हैं, मैं जाकर उन्हें इस बारे में बता देता हूँ। जिनको कहते हैं, अगर मुझे यहाँ पर वेट ही करना है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। और यार मिस्टर व्हाइट की शक्ल देखो यार, लाइक इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है। इसके बाद हमें
एक बंदे को देखते हैं जो कहता है अच्छा तो इसका मतलब कि मिस्टर संग यहाँ पर हैं। आखिर उस रूइन स्टोन के बारे में क्या हुआ, क्या उसने इस बारे में कुछ कहा? मिस्टर वाइट कहते हैं नहीं सर, इस बारे में उन्होंने काफी कम बार मेंशन किया। फिर ये बंदा कहता है तो इसका मतलब क्या वो सच में इन कॉप्स को सिर्फ एक बार देखना चाहता है? तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं इस बारे में मिस्टर कॉर्नर से बात करके आता हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है वो कामिश के कॉप्स को क्यों देखना चाहता है? डायरेक्टर कहते हैं सर आपका कैसे बिल्कुल मेरी तरह ही है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि वो यहाँ पर इसे सिर्फ देखने नहीं आया है। एक स्किल की वैल्यू को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। हाई रैंकिंग के हंटर्स रूइन स्टोन को खरीदने में काफी सारा पैसा खर्च करते हैं। स्किल्स हंटर्स को पावर देती हैं और उनका सर्वाइवल पावर के लेवल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कि उन कॉप्स को देखना उसको किसी भी नए स्किल को ऑब्टेन करने से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तभी मिस्टर कहते हैं लेकिन उसकी लिमिट्स तो सिर्फ वहीं तक है जिन बीस्ट को उसने खुद से मारा है। लेकिन तभी डिप्यूटी डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वेट अगर वो बीस्ट्स को सोल्जर बना सकता है जो कि काफी समय पहले किसी और के द्वारा हरा दिए गए हों, वो कामिश को अपने समन बीस्ट में से एक बनाना चाहता है। और यार मानना पड़ेगा डिप्यूटी डायरेक्टर काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा है। इसके बाद मिस्टर कहते हैं अगर ये सच है तो हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा। एक सिंगल इंसान के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। तभी डायरेक्टर कहते हैं अगर हमने उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया उससे अच्छे रिलेशन बनाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर काफी देर सोचने के बाद कहते हैं ठीक है मैं उसको पर्सनली वहाँ पर लेके जाऊंगा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये देखने की आखिर वो क्या कर सकता है और वो कितना ज्यादा केपेबल है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग लिफ्ट में 15th फ्लोर पर आ जाते हैं। मिस्टर कहते हैं कि मैं तुमसे बैठकर अच्छे तरीके से बात करना चाहूंगा लेकिन लगता है कि तुम्हें यही चाहिए। लेकिन जिन्हों यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा उन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर को ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ पर कामिश को हराया गया था। इसके बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जिन्हों कहते हैं मैं जगह की हवा में मानव को महसूस कर सकता हूँ। अगर ये माना है जो कि 8 साल के बाद भी यहाँ पर है तो आखिर वो कामिश कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अगर मैंने उसे अपने शोल्डर्स में से एक बना दिया। इसके बाद हम कामिश की कॉप्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। मिस्टर कहते हैं इसने हमारे 100 से भी ज्यादा इलाइट हंटर्स को खत्म कर दिया था जब तक कि उसको 5 नेशनल लेवल हंटर्स ने मिलकर नहीं हरा दिया और तब से ही इसकी कॉप्स को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। इनफैक्ट इस बिल्डिंग में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज किया गया है वो सभी कामिश के एसेंस स्टोन से आता है। मिस्टर संग क्या आप तुम सेटिस्फाई हो गए? तभी जिनवू कहते हैं प्लीज अब तुम थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ। डायरेक्टर कहते हैं सर क्या आप इस बारे में श्योर हो? मिस्टर कहते हैं कोई बात नहीं उसके पास मेरी परमिशन है। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कहता है चलो देखते हैं अब क्या होता है और वो ग्लास को टच करता है और कहता है और तभी हम देखते हैं शेडो एक्सट्रैक्ट नहीं होती और यहाँ पर सिस्टम पर भी मैसेज आ जाता है कि शेडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और अब आपके पास सिर्फ 2 चांस और बचे हैं। जिनवू यहाँ पर आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है और एक बार दोबारा कहता है अराइज। लेकिन इस बार हम देखते हैं यहाँ पर कामिश की कॉप्स के चारों तरफ शेडोज आने लगती हैं। कामिश की शेडो फाइनली एक्सट्रैक्ट हो जाती है। कामिश यहाँ पर समन होते कहता है क्या तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ पर समन किया है, किंग ऑफ डेथ, मोनार्च ऑफ शेडोज। और कामिश को देख कर ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और कामिश यहाँ पर ह्यूमंस को देख कर कहता है मुझे उन्हें खत्म करना होगा, मैं उन्हें मार के रहूंगा और वो यहाँ पर ग्लास को तोड़ने लगता है। कामिश के 1-2 हमलों से ही इस ग्लास की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मिस्टर कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, इस ग्लास को टॉप रैंकिंग के हंटर के माना से बनाया गया है। लेकिन तभी कामिश इस ग्लास को तोड़ देता है और एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। मिस्टर कहते हैं ये तो कामिश की ब्रीथ है, हम यहाँ पर कहीं भी बच के नहीं जा सकते। लेकिन तभी जिनवू कहता है रुको और कामिश यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद जिनवू कहता है जो एसेंस स्टोन्स तुम्हारे स्कल के अंदर था उसे काफी समय पहले निकाल दिया गया है, तुम्हें अब रूलर्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर व्हाइट यहाँ पर सोच रहे होते हैं क्या संग जिनवू भी बीस्ट की लैंग्वेज में बात कर रहा है? डायरेक्टर कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन देखने पर तो ऐसा ही लगता है। इसके बाद कामिश कहता है शेडो मोनार्च के शेडोज में से एक बनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। इसके बाद कामिश कहता है मैं एक बेकार सा सर्वेंट हूँ जो कि एक समय पर द ड्रैगन किंग को सर्व किया करता था, लेकिन अब मैं अपना सर सिर्फ तुम्हारे आगे झुकाऊंगा, न्यू मोनार्च। जिनवू कहता है तुम पहले ड्रैगन किंग को सर्व किया करते थे। हाँ मेरे किंग, एक समय पर मैं ड्रैगन किंग का सर्वेंट था, द किंग ऑफ ड्रैगन्स, मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिनवू कहता है आज तक मैंने इतनी अजीब रेज को सेंस नहीं किया है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि किसी शेडो सोल्जर के पास इतना स्ट्रॉन्ग ईगो हो सकता है। अभी तक इतना आगे आने के बाद मैं जिन भी बीस्ट से मिला हूँ ये उन सभी से काफी ज्यादा ऊंचे लेवल पर है। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है। और यहाँ पर डिप्यूटी डायरेक्टर और मिस्टर व्हाइट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर व्हाइट कहते हैं मिस्टर कॉर्नर क्या वो बड़ी सी चीज उसकी पूंछ है? हम लोग देखते हैं जिनवू इस बीच से बात कर रहा होता है और इन दोनों के पसीने छूट रहे होते हैं। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि काइसल की बात को सोच रहा होता है, द किंग ऑफ डेथ, द मोनार्च ऑफ शेडोज एंड द किंग ऑफ जायंट्स, द मोनार्च ऑफ बिगिनिंग। जिनवू यहाँ सोच रहा होता है जो मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन है क्या वो 9 मोनार्च में से एक है जिसके बारे में सिस्टम ने मुझे बताया था। तभी हम देखते हैं काइसल की शेडो गायब होने लगती है। जिनवू को कुछ समझ नहीं आता। काइसल कहता है, काइसल यहाँ पर कहता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा
दुख की बात है, लेकिन मेरे किंग मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे इस बात का दुख है कि हमारी मुलाकात काफी ज्यादा लेट हुई। जिन्हों यहाँ सोच रहा होता है क्या शैडो मोनार्च की पावर भी काफी नहीं है इस 8 ईयर के टाइम स्पैन को कम करने के लिए, और जिन्हों यहाँ पर सिस्टम बोल रहा होता है। लेकिन तभी कामिश कहता है मेरे किंग ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं उन सोल्जर्स में से एक नहीं बन सकता जो कि आपको इंटरनेट तक सर्व करते हैं। लेकिन कामिश यहाँ पर गैप होने से पहले कहता है इस दुनिया में ऐसे 4 इंसान हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर को बोरो किया है, आप उनसे संभल कर रहना। ये मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात थी कि मैं अपने एक नए किंग से मिल पाया। जिन्हों यहाँ पर कामिश को गायब होते हुए देखते ही रह जाता है। सिस्टम का एक मैसेज आता है शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। कामिश की शैडो इंटरनल नंबर में सो चुकी होती है। टारगेट को मरे काफी ज्यादा समय हो गया था, इस वजह से उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करना समय की बर्बादी थी। तभी जिन्हों यहाँ से जाते हुए बोलता है मिस्टर व्हाइट डायरेक्टर को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है मैं उन सभी की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर व्हाइट को और मिस्टर कॉर्नर को काफी ज्यादा आवाज आती है, और हम लोग ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि जिन्हों कामिश की शैडो एक्सट्रैक्ट ना कर पाने की वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। जिंजुल यहाँ पर कहता है मिस्टर संग आखिर आपने मेरी कॉल को क्यों नहीं उठाया। जिन्हों कहता है मैं बिना बताए किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए चला गया था। जिंजुल कहता है तो क्या आप जिन्हों से मिले। आपकी तरफ से कॉल आने के बाद वो यहाँ से चला गया। जिन्हों कहता है मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जिंजुल बताता है कि आपने कहा था कि आप उसका ब्यूरो में इंतजार करोगे। जिन्हों कहता है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैं अभी के अभी यहाँ पर वापस आया हूँ। लेकिन तभी मिस्टर व्हाइट जिन्हों को बताते हैं मिस्टर जिन्हों का नाम विजिटर लिस्ट में नहीं है। जिंजुल कहता है मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर कुछ घंटे पहले जिंजुल को यहाँ पर लेने आया था। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ये सच बात है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स स्कैवेंजर गिल्ड के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने मतलब से कोई भी एक्ट करे। मैं बस अभी के अभी स्कैवेंजर गिल्ड के डायरेक्टर से बात करके आता हूँ। जिन्हों यहाँ सोच रहा होता है मुझे इस बारे में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। इसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जो कि कहती है तो तुम कह रहे हो कि हम लोग कुछ घंटे पहले आर्जिन लड़की गिल्ड मास्टर को वहाँ पर पिक करने आए थे। लेकिन तभी लॉरा काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लॉरा यहाँ पर मिस्टर व्हाइट से पूछती है क्या मिस्टर संग इस बारे में जानते हैं। मिस्टर व्हाइट बताते हैं अभी तक इस बारे में उनको नहीं पता है, जब तक कि मिस्टर संग ब्यूरो में है। जो लोग मिस्टर जिन्हों के साथ थे उनकी इंक्वायरी करी जा रही है। लॉरा कहती है ठीक है मैं अभी के अभी वहाँ पर देखती हूँ। मिस्टर व्हाइट चिल्ला के कहते हैं मिस्टर संग स्कैवेंजर गिल्ड ने कहा है कि वो लोग जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन वो देखता है कि जिन्वो उसके आगे से गायब हो चुका होता है, और यहाँ पर हम जिन्वो पे आते हैं जो कि काफी तेजी से बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ रहा होता है और कहता है ये मेरी गलती है। शैडो एक्सचेंज स्किल से चेयरमैन यो को बचाने के बाद मैंने जिन्हो के ऊपर कोई भी शैडो सोल्जर्स को जिन्हो को गार्ड करने के लिए नहीं लगाया, और अब जिन्वो को उसके सिस्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो याद आने लगता है। जिन्वो अपने काफी सारे शैडो सोल्जर्स को निकालता है और जिन्हो को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। हम देखते हैं काफी सारे शैडो सोल्जर्स पूरी स्टेट में फैल जाते हैं। इसके बाद हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड पे आते हैं। काफी सारे हंटर्स यहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। थॉमस आंद्रे भी ये सब देख रहा होता है और कहता है तो आखिरकार वो भाग गया हवांग डोंगसू, और वो अपने सभी हंटर्स को ऑर्डर देता है हवांग डोंगसू को ढूंढो इससे पहले कि संग जिन्वो से ढूंढ ले, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी भी चीज का इस्तेमाल करना पड़े। इसके बाद हम लोग डोंगसू पे आते हैं जिसने की जिन्हो को मार मार के उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है और काफी ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हम जिन्वो पे आते हैं जो कि एक काफी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और अपने शैडो सोल्जर्स की आसपास की आवाजों को सुन रहा होता है। जिन्वो यहाँ सोच रहा होता है क्या वो लोग सिटी से बाहर जा चुके हैं, लेकिन जिन्हो एक डी रैंक का कॉम्बैट हंटर है, एक नॉर्मल सिविलियन उसको हरा नहीं सकता। तो वो कार अगर ब्यूरो में जाने वाली थी तो वो सिटी के बाहर कैसे चली गई, और जिन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया मुझे इस बारे में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कल्पिट ने जो क्लू पीछे छोड़े हैं वो स्कैवेंजर गिल्ड में से ही कोई है, एक हंटर स्कैवेंजर गिल्ड से। कहीं ऐसा तो नहीं हवांग डोंगसुक का छोटा भाई हवांग डोंगसू यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा आने का इंतजार कर रहा था अपने भाई की मौत का सीक्रेट पता करने के लिए। जिन्हो और मैं हम दोनों ही उस डंजन के आखिरी सर्वाइवर्स थे। मैं इस बात से श्योर हूँ हवांग डोंगसू ने हम लोगों को जरूर सस्पेक्ट किया होगा कि हमने उसके ब्रदर का मर्डर किया है। आखिर कौन जानता था मिस्टर जिंचुल की बातें इतनी जल्दी सच हो जाएंगी। मैंने पास्ट में जो किया मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है। ये कभी भी नहीं होता अगर मैंने जिन्हो के साथ एक सोल्जर गार्ड को असाइन कर दिया होता। अगर उसके साथ कुछ हो गया, और जिन्हो यहाँ पर अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वैसे तो जिन्वो काफी ज्यादा सीरियस ही रहता है, लेकिन इस टाइम जिन्वो काफी ज्यादा रेज के साथ सीरियस में भी है। इसके बाद हम थॉमस आंद्रे पे आते हैं जो कि कहते हैं उसके बारे में अभी भी कोई न्यूज नहीं मिली। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर कहता है नहीं सर अभी तक हमें उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिली है। थॉमस यहाँ पर सोच रहा होता है क्या उसको अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं, हवांग डोंगसू एक एस रैंक का हंटर है, उसको ये पता होगा कि उसके बीच और संग जिन्वो के बीच कितना ज्यादा पावर का डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कुछ इतनी घिनौनी हरकत करी है। इसका मतलब कि उसको पता है कि मैं इस मामले में जरूर दखल अंदाजी करूंगा। थॉमस यहाँ सोच रहा होता है क्या मैं अपने हंटर्स के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड हो चुका हूँ। वो लॉरा को कॉल करके पूछता है लॉरा आखिर चीजें वहाँ पर कैसी चल रही हैं। लॉरा कहती है ब्यूरो के रिकॉर्ड्स को
एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला मिस्टर हवांग लास्ट मंथ कहां पर गए थे और मुझे उनमें से 3 इंटेंस लोकेशन मिली हैं जो कि उसके बाकी एरिया से काफी ज्यादा अलग है। वो एरियाज अनप्लान्ड एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। थॉमस कहता है हमारे सारे हंटर्स को वहां पर भेज दो, मैं जल्दी वहां पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आखिरकार तुम कैसे ब्यूरो को उस बूढ़े इंसान को कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस कर पाई? लॉरा कहती है मैंने उन्हें कहा कि आपके और संगजिनवू के बीच में अभी के अभी क्लैश हो सकता है अगर हमने हवांग डोंगसू के जल्द से जल्द नहीं ढूंढा। स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर्स अब निकलने ही वाले होते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं क्या हमें 100 के 100 को भेजना है? मिस्टर व्हाइट कहते हैं हाँ सर, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आज के शेड्यूल को भी कैंसिल कर दिया है। उनके सभी के सभी हंटर्स कहीं पर जा रहे हैं। मिस्टर कॉर्नर यहाँ पर सोचने लगते हैं अगर पूरी की पूरी स्कैवेंजर गिल्ड एक साथ कहीं पर जा रही है इसका मतलब कि ये ऑर्डर डायरेक्ट थॉमस आंद्रे से आया है, तो ये बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है? और हम वहाँ पर उसी वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर हवांग डोंगसू जिनो को लेकर आया होता है। जिनो यहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा होता है। तभी ये बंदा कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये सब सही है? डोंगसू कहता है मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला, मैं बस इससे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। गिल्ड मास्टर ने मुझे वार्निंग दी थी कि मैं संगजिनवू से ना भिड़ूं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं इसके साथ भी कुछ नहीं करने वाला। आफ्टर ऑल यहाँ पर एक और इंसान है जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि मैं इसे जाने दूंगा अगर ये मुझे सच सच बता दे कि उस दिन डंजन के अंदर मेरे भाई और संगजिनवू के बीच में क्या हुआ था। यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर है जो कि मैं इससे सुनना चाहता हूँ। संगजिनवू ने मेरे भाई को मार डाला था और मेरे पास जिनो से और कोई भी काम नहीं है, मैं बस इसके मुंह से इन वर्ड्स को सुनना चाहता हूँ। लेकिन तभी डोंगसू जिनो के छाती पे एक काफी तगड़ा घुसन मारते हुए कहता है मैंने कहा कि उठ जा। जिन्वू को इस मुक्के से काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन तभी रेड शर्ट वाला हंटर कहता है लगता है कि ये एक टैंक है, ये काफी देर से ये सब सह रहा है, अगर इसकी जगह कोई एवरेज पर्सन यहाँ पर होता तो वो कब का मर चुका होता। डोंगसू कहता है आखिर कौन जानता था इस जैसा डोफी लुकिंग गाय के अंदर इतना गट्स होगा कि वो अपनी जुबान को इतनी देर तक बंद रखे। मैं इसकी ब्रेवरी की काफी ज्यादा तारीफ करूंगा, लेकिन चुप रहना इसको बाहर नहीं निकालने वाला। इसके बाद डोंगसू जिनो के सर को दीवार में दे मारता है और उसके बाल को पकड़ के कहता है मेरी बात सुन, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरे बगल में इस बंदे को देख रहे है ना, ये काफी ज्यादा स्किल्ड हीलर है। जब भी तू मौत के काफी ज्यादा करीब होगा ये हर बार तुझे हील कर देगा। दूसरे शब्दों में जब तक तू मुझे ये नहीं बता देता जो मैं जानना चाहता हूँ तब तक तुझे पेन को सहना पड़ेगा। और आखिर हम लोग एक ऐसी फैक्ट्री में है जो कि 5 सालों से बंद है। नो मैटर तू यहाँ पर कितना तेज चिल्लाता है, यहाँ पर कोई भी तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला। तो अब तो अपना मुंह खोलने के बारे में क्या सोचता है? जिनो यहाँ पर भी कुछ नहीं बोलता, जिससे कि डोंगसू का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन तभी जिनो काफी मुश्किल से अपना मुंह खोलने के बाद कहता है फक ऑफ और मिडिल फिंगर भी दिखाता है, जिसे सुनने के बाद डोंगसू उसका सर दीवार में और अंदर घुसा देता है। लेकिन तभी ये बंदा बोलता है आराम से मिस्टर हवांग, कुछ पैसों के लिए मैं मर्डर जैसे केस में नहीं फंसना चाहता। डोंगसू कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, कैसा रहेगा कि आज के लिए हम इसे रहने दें, मुझे लगता है आज तुमने अपना बेस्ट दिया। लेकिन तभी डोंगसू बोलता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो अभी बस स्टार्ट ही हुआ हूँ। लेकिन तभी डोंगसू देखता है उस फैक्ट्री के बाहर एक हाई ऑर्क की शैडो आ चुकी होती है। डोंगसू कहता है एक ऑर्क, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर आसपास कोई डंजन ब्रेक हुआ है? और हम देखते हैं ये ऑर्क की शैडो काफी ज्यादा कांप रही होती है। इन लोगों को लग रहा होता है कि ये शैडो डोंगसू की वजह से कांप रही होती है। लेकिन तभी डोंगसू इस शैडो के ऊपर एक पंच थ्रो करता है और कहता है मेरे पास गेम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन तभी हम एक आवाज को सुनते हैं एक्सचेंज। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्वू के अपार्टमेंट पर आते हैं। जिन्वू की मॉम और जिना यहाँ पर टीवी देख रही होती हैं। जिन्वू की मॉम सोच रही होती है कि आखिर जिन्वू क्या कर रहा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर बीरू आता है जो कि कहता है क्वीन मदर कोई भी उस इंसिडेंट को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हिज मैजेस्टी को डेंजर में डाल दे। हम लोग देखते हैं ये लोग यहाँ पर जिन्वू को टीवी पर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी बीरू काफी ज्यादा खतरनाक रेज को महसूस करता है, जिसे महसूस करने के बाद बीरू काफी ज्यादा ही डर जाता है और कहता है ये फीलिंग इसे मैंने पहले ही महसूस किया है, मेरे किंग अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद हम स्कैवेंजर गिल्ड की एक टीम पर आते हैं। इस टीम का लीडर कहता है आजकल डंजन के काफी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो तुम अपने सेंसेस को शार्प रखना और ये मेक श्योर करना है कि कोई भी हर्ट ना हो। लेकिन तभी इसका असिस्टेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लीडर पूछता है आखिर क्या हुआ? असिस्टेंट बताता है बॉस मैंने आपकी शैडो को हिलते हुए देखा। इस असिस्टेंट का नाम योनताई है। लीडर कहता है योनताई क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि रेड से पहले मत पीना? योनताई यहाँ पर अभी भी कह ही रहा होता है मैंने ड्रिंक का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं पिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी शैडो हिल रही थी जैसे कि वो जिंदा हो। इसके बाद हम काफी सारी गाड़ियों पे आते हैं जिसके अंदर थॉमस आंद्रे बैठा होता है। थॉमस अपने ड्राइवर को कहता है गाड़ी को अभी के अभी रोको। डैम इट, क्या ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया? थॉमस गाड़ी के गेट को तोड़ते हुए काफी तेजी से बाहर आता है और सभी को ऑर्डर देता है मैं उस लोकेशन पे पहले पहुंचूंगा, तुम सभी मुझे फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सारी गाड़ियां उसको फॉलो कर रही होती
होती है। इसके बाद हम उसी फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पर डोंगसू को एक काफी तगड़ा पंच लगा होता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बंदे काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और जिन्हों यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। एक ही पंच में डोंगसू यहाँ पर अपने मुंह से खून फेंक देता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब फाइनली जिन्हों यहाँ पर काफी रेज के साथ आ चुका है। तो यार आज की सारी वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम 2 फाइट्स को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो मैं संडे को अपलोड कर दूंगा और अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें ट्यूसडे को देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, मैं तुमसे इतना ही बोलना चाहूंगा। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।